रवां सीजन के दौरान बारिशें कम होने से मुल्क में खुश्क साली का खदशा, पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। खुश्क साली के बायस डैमों और ज़ेर ज़मीन पानी की शदीद कमी। रावलपिंडी में ज़ेर ज़मीन पानी का लेवल 700 फुट नीचे चला गया। वासा ने रावलपिंडी शहर में इमरजेंसी नाफिज कर दी। मुल्क भर में गंदम के पैदावार मुतासिर होने का भी खदशा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी के पहले 2 हफ्तों में बारिशें कम हुई। MD वासा का कहना है कि फरवरी और मार्च में बारिशें न हुई तो पानी का मसला मजीद संगीन हो जाएगा। महकमा मौसमियात पहले ही कम बारिशों की पेशगोई कर चुका। भल सफाई का दौरानिया तवील होने से भी पानी की दस्तियाबी में कमी, काश्तकार परेशान। कहते हैं बारानी और नहरी इलाकों में एक जैसी सूरत हाल है। फैसलाबाद और गिरदनवाह में नहरी पानी न मिलने पर कई किसान सीवरेज का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। थरपारकर के शहरों मिर्ची और इस्लाम कोच की 1 लाख से ज्यादा आबादी को 2 माह से मीठे पानी की फराहमी मअतल। पीने के पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी बोरिंग का कड़वा पानी पीने पर मजबूर। चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर के मुताबिक नौकोट किरण शाख से पानी की फराहमी बंद है। स्टोरेज टैंक खाली होने से मिर्ची और इस्लाम कोच को पानी की फराहमी बंद। 18 और 19 फरवरी को मुल्क के बालाई इलाकों और खिता पोठहार में हल्की बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि रवां हफ्ते मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में बारिश का इम्कान नहीं। खिता पोठहार, पन्नू, स्वात, कालाम, क्वेटा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद एक मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का। पाकिस्तान 29 बरस बाद ICC इवेंट की मेज़बानी के लिए तैयार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब आज लाहौर किले के दीवाने आम में होगी। PCB और ICC के अहम ओहदेदार भी शरीक होंगे। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स का पैनल डिस्कशन होगा। कराची में इवेंट की इफ्तिताही तकरीब 19 फरवरी को होगी। तकरीब के लिए रिहर्सल जारी। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने फ्लाई पास्ट का मुजाहरा किया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में क्रिकेट एक्शन शुरू होने में सिर्फ 3 रोज बाकी। बांग्लादेशी टीम दुबई पहुंचने के बाद प्रैक्टिस। भारतीय टीम भी मुंबई से दुबई पहुंच गई, आज प्रैक्टिस करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों टीमों का मुकाबला 20 फरवरी को होगा। बांग्लादेशी टीम 17 फरवरी को पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेलेगी। अफगानिस्तान की टीम अपना दूसरा प्रैक्टिस मैच आज न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में खेलेगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और उसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। क्रिकेट फैंस को ICC ने खुशखबरी सुना दी। चैंपियंस ट्रॉफी के दुबई में होने वाले मैचेस के इजाफी टिकट फरोख्त करने का फैसला। भारत के मैचेस और पहले सेमीफाइनल के इजाफी टिकट्स की फरोख्त कुछ देर बाद शुरू होगी। ICC का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स में फैंस की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है। दुबई में 20 और 23 फरवरी और 2 मार्च को ग्रुप मैच खेले जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को होगा। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा दुबई में 23 फरवरी को शेड्यूल्ड है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तालिबान हुकूमत से बातचीत के लिए 2 वफूद अफगानिस्तान भेजने का फैसला। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ राब्ता कारी के लिए फोकल पर्सन नामजद। तर्जमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि सूबाई हुकूमत ने अफगानिस्तान के दौरे के लिए TORs तैयार कर लिए हैं। वफ्द भेजने का मकसद क्रॉस बॉर्डर ट्राइबल डिप्लोमेसी मजबूत करना, इक़्तिसादी और माशरती ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। कल्लात के इलाके तोगो छपर में लेवीज की चौकी पर दहशतगर्दों के हमले में एक अहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए कोयटा मुंतकिल कर दिया गया।
मौरितानिया में इंसानी स्मगलिंग के लिए मौजूद 5 पाकिस्तानियों समेत मुख्तलिफ ममालिक से 173 पाकिस्तानी डिपोर्ट कर दिए गए। वतन वापसी पर 24 अफराद कराची में गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब से 48 घंटे में मजमूई तौर पर 94 पाकिस्तानी डिपोर्ट किए गए। ओमान से 3, थाईलैंड से 1, इराक से 9 अफराद बेदखल किए गए। कराची एयरपोर्ट पर उमरा वीज़ा पर सऊदीया जाने वाली 4 खवातीन को ऑफलोड कर दिया गया। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक खवातीन को जबरी मुशक्कत की गरज से सऊदी अरब भिजवाया जा रहा था। आज से पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 263 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 5 रुपये 25 पैसे फी लीटर कमी। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 20 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। आज पाकिस्तान का नौजवान मायूस है तो उसमें बानी पीटीआई का किरदार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की म्यूनिख में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई की सियासत से पाकिस्तान को पाक करना होगा। बानी पीटीआई से जमहूरी किरदार की उम्मीद नहीं, हमें ये फैसला करना होगा कि मुल्क कैसे चलाना है। फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस हुई जहां दुनिया ने टेक्नोलॉजी पर बात की। पाकिस्तान कहाँ था? हम अपने नौजवानों को डिजिटल दौर के लिए तैयार नहीं कर रहे। मकासद के हुसूल के लिए सियासी और मुआशी इस्तेहकाम और दीगर मसाइल पर गौर की ज़रूरत है। काबुल में नई हुकूमत के बाद से माहौल तब्दील हुआ, दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़े। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हमें इत्तेफाक राय पैदा करने की ज़रूरत है। बानी पीटीआई ने ईद के बाद एहतजाज की तजवीज़ से दी। वकील फैसल चौधरी का दावा। नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई ने असद कैसर को शाहिद खाकान अब्बासी, जीडीए और दीगर अपोजिशन पार्टियों से रब्ता करने का टास्क भी दिया है। फैसल चौधरी ने कहा कि पार्टी में सबका एहतसाब होता है और हर कोई अपनी बात खुलकर करता है। क्या शेर अफजल मरवत को मालूम नहीं कि तहरीक इंसाफ मौरूसी जमात नहीं? बैरिस्टर गौहर भी कड़वी बातें सुनते हैं लेकिन वो बहादुर शख्स हैं। ये भी कहा कि वो भाई फवाद चौधरी की जानिब से शुएब शाहीन को थप्पड़ मारने के अमल की हिमायत नहीं कर सकते। फवाद चौधरी का अमल नामुनासिब है। बानी पीटीआई ने ज़ैन कुरैशी के सिवा 26वीं आईनी तरमीम के दौरान गायब रहने वाले अरकान असेंबली को पार्टी से निकालने की हिदायत कर दी। ज़राए का दावा है कि बानी ने पार्टी की सीनियर क़यादत को पैगाम भेजा कि इन अरकान को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। 26वीं आईनी तरमीम के दिन सेनेटर ज़रक़ा सोहरवर्दी, सेनेटर फैसल सलीम और MNA ज़ैन कुरैशी पार्लियामेंट से गायब रहे थे। PTI ने असलम घमन, रियाज फतेहाना, ज़ैन कुरैशी, मिक़दाद अली खान और औरंगज़ेब के छी को भी शो कॉज नोटिस जारी किया था। कराची में पहले ट्रांसपोर्ट माफिया था, अब डंपर माफिया को खुली छूट दे दी गई है। कराची के शहरी डंपर माफिया की बेरहमी का शिकार बन रहे हैं। शहर में एक बार फिर महाजर पख्तून फसादात की राह हमवार की जा रही है। हमने शहर में आग लगने को रोक रखा है। रहनुमा MQM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाजर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा आफाक अहमद की गिरफ्तारी की मजम्मत और रिहाई का मुतालबा भी कर दिया। कहा कि सिंध हुकूमत इक़्तिदार की आड़ में बदउनवानी और मुजरिमाना गफलत का मुजाहिरा कर रही है। सिंध हुकूमत का जुल्म और नाइंसाफ़ी जारी है। अगर लोगों के जख्मों पर मरहम ना रखा गया तो किसी भी वक्त लावा फट सकता है। 4.5 माह से जायद अरसे से रास्तों की बंदिश के बायस पाड़ा चनार और अपर खुरम के 100 से जायद देहात में पेट्रोल की शदीद किल्लत। शहरी पैदल आमद रफ्त मजबूर। लोगों का कहना है कि ब्लैक मार्केट में पेट्रोल 1200 से 1500 रुपए फी लीटर में फरोख्त हो रहा है। पुलिस का महंगे दामों पेट्रोल फरोख्त करने वाले मुतादिद अफराद को गिरफ्तार करने का दावा। कराची में दोस्त के हाथों कत्ल मुस्तफ़ा के केस में पुलिस ने कब्र कुशाई के लिए अदालत से रुजू कर लिया। DNA टेस्ट में अरमगान के घर से मिलने वाले खून के नमूने मकतूल मुस्तफ़ा की वालिदा के खून से मैच कर गए। नाक़िस तफ्तीश और शवाहिद इकट्ठा न करने पर दरख्शां थाने के SIO इंस्पेक्टर जुल्फ़िकार और तफ्तीशी अफसर ASI इफ्तिखार मअतल। जियो न्यूज़ की टीम गाड़ी जलाए जाने के मकाम पर पहुँच गई। जुडिशल रिमांड पर दिए गए मरकजी मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड का मामला पीर तक टल गया। पुलिस की अरमगान का जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत पीर को होगी। कत्ल में शरीक मुलजिम शिराज बुखारी का 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड दे दिया गया।
तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि मुलजिम अरमगान और मुस्तफ़ा का न्यू ईयर नाइट पर एक लड़की के मामले पर झगड़ा हुआ। लड़की 12 जनवरी को बैरून मुल्क चली गई, जिस तक रसाई के लिए इंटरपोल के जरिए राब्ता किया जा रहा है। घर में आग लगने से जांबाहक होने वाले सिंधी के नामवर शायर आकाश अंसारी के केस में ले पालक बेटे लतीफ आकाश और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया, हैदराबाद मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि आकाश अंसारी ने अपने ले पालक बेटे के खिलाफ गुज़िश्ता बरस मुकदमा भी दर्ज कराया था, लेकिन बाद में सुलह हो गई थी। ये इंकशाफ भी हुआ कि आग सिर्फ आकाश अंसारी के कमरे में ही लगी। पोस्टमार्टम में उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए, जिसके लिए बज़ाहिर तेज धार आला इस्तेमाल किया गया। MLO के मुताबिक डॉक्टर आकाश अंसारी का जिस्म ज़्यादा जला हुआ है। डॉक्टर आकाश अंसारी को बदीन में नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। आकाश अंसारी की हैदराबाद की सिटीजन कॉलोनी में घर में झुलस कर मौत वाक़ई हुई थी। सकरन में डकैती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम पुलिस की हिरासत में जाँ बहक। वज़ीर जेल सिंध अली हसन जरदारी का नोटिस। मुलजिम नवाज जरदारी की हिलाकत का मुकदमा दर्ज। DSP SHO सकरन, हेड मुहर्रर और 3 पुलिस एहलकार नामजद। मुकदमे के बाद DSP सकरन फरार, SHO हेड मुहर्रर और 1 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। अटबकाम के गेस्ट हाउस में गैस से दम घुटने से कराची का 9 ब्याहता जोड़ा जाँ बहक। अहले खाना के मुताबिक ताहा और दुआ जहरा की शादी 4 फरवरी को हुई। 11 फरवरी को कराची से आज़ाद कश्मीर रवाना हुए। 14 फरवरी की रात 9 बजे ताहा से आखिरी बार बात हुई। दोनों ने हफ्ते की सुबह गेस्ट हाउस से चेकआउट करके नीलम वैली जाना था। जाँ बहक ताहा मैकेनिकल इंजीनियर था। दुआ जहरा BBA की तालिबा थी। जाँ बहक मियाँ बीवी की मैयतें आज कराची मुंतकिल की जाएंगी। सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की चीनी वफ़द को सिंध में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की दावत। चीनी सरमायाकारों से मुलाकात में सिंध के सीनियर वज़ीर ने कहा कि सूबे में बंदरगाहें, बढ़ता हुआ रोड नेटवर्क और बड़े पैमाने पर अफरादी कुव्वत है। मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है और सिंध और इस तब्दीली में किरदार अदा करने को तैयार है। के मुताबिक है अमन ओमान की सूरत हाल ख़राब करने की साजिश को नाकाम बना देंगे। नाकाम बना दिया है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बैरून मुल्क से सयाहों की बड़ी तादाद ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख किया। सयाहत के फ़रोग़ के लिए भरपूर इक़दाम किए हैं। टैक्स वसूली का हदफ तकरीबन 80% हासिल कर लिया है। लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी जारी है। जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर के इस्तकबाल पर पीपल्स पार्टी अपने रहनुमाओं से नाराज़। मकामी क़यादत ने 6 अफराद को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। डेरा गाजी खान में जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर के इस्तकबाल पर जारी करदा नोटिस में कहा गया है कि जुल्फ़िकार जूनियर पीपल्स पार्टी के सख्त मुखालिफ हैं। इस्तकबाल क्यों किया? चंद रोज़ कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर निजी दौरे पर DG खान आए थे। इस्लामाबाद ज़िले इंतज़ामिया की दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर रावल जैन में कार्रवाई। कश्ती रानी पर 4 अफराद गिरफ्तार। थाना बनी गाला मुंतकिल। कश्ती रानी करने वाले एक इंजन फ्लोट और 3 कश्तियाँ कब्जे में ले ली गईं। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के तहत हर किस्म की कश्ती रानी पर पाबंदी है। गाज़ा जंगबंदी माहिदे के तहत हमास ने 3 यरगमाली और इसराइल ने 369 फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। इसराइली आर्मी चीफ का दीगर यरगमालियों की वापसी के लिए जारहाना मंसूबे तैयार करने का ऐलान। गाज़ा पट्टी के तबाहशुदा इमारतों के मलबे से मजीद 25 लाशें बरामद। अमरीकी सदर ट्रंप के गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली के मंसूबे के खिलाफ लंदन में एहतजाजी मार्च। फ़लस्तीनी परचम लहराते हज़ारों अफराद का अमरीकी सफारतखाने के बाहर मुजाहिरा। कब्ज़ा नहीं आज़ादी, गजा बराए फ़रोख्त नहीं, नस्ली सफाई नामंजूर के प्ले कार्ड्स उठाए अफराद के अमरीका के खिलाफ नारे।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका और रूस के बाहमी मसाइल के हल के लिए मिलकर आगे बढ़ने पर तबादला ख्याल। मार्को रूबियो ने यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए ट्रंप के आज़म का इरादा किया। बांग्लादेश की बहरिया के सरबरा एडमिरल नजमुल हसन ने पाकिस्तान से कहा है कि आइए मैरी टाइम ताउन बढ़ाएं, इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला करें, मुश्तरका बहरी ऑपरेशन करें। वो मकसद जो आम डायलॉग का मौजू है कि खुशहाल मुस्तकबिल के लिए समंदरों को महफूज बनाएं। ये महज ख्याल नहीं बल्कि ज़रूरत है और इसके लिए हर मुल्क, हर बहरिया और हर स्टेक होल्डर का आज़म, ताउन और अमली इक़दाम होना चाहिए। HRCP की रहनुमा मुनीस जहांगीर का कहना है कि पैका कानून को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। इस कानून के जरिए मुतवाज़ी अदलिया का निज़ाम लाया जा रहा है। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल और लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पैका कानून के खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। गिरफ्तारियों का डर है, ना रुकावटों का। इंसाफ ना मिला तो फिर ऐवानों के बाहर होंगे। समाजी कारकुन सलीमा हाशमी का कहना था कि पैका को यहीं पर रुकना होगा। ये सिर्फ सहाफ़ियों का नहीं, पूरी कौम का मसला है। हम एक दफ़ा फिर उस जगह पर आकर खड़े हो गए हैं जहां स्टेबिलिटी आती है और डिबेट ये होती है कि हमें ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए या फिर इस्तेहकाम को आगे बढ़ाना चाहिए। FDR जिस तरह कन्फिगर्ड है उसकी वजह से हरासमेंट नहीं हो रहा, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं? ये ग्रोथ को रोकती हैं। हमारी एक्चुअल GDP तो बहुत है, वो सही रिकॉर्ड पे नहीं आती है, तो इसलिए नहीं आती है। ये सारा जो है अनडॉक्यूमेंटेड जो है मामला चल रहा होता है। प्रॉब्लम यह है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से आपकी जो पैरेलल इकोनॉमी इसको बहुत बड़ा जंप मिलता है, जिसकी वजह से आपकी जो ग्रोथ है वो दोबारा से बहुत क्विक बेसिस पे आना शुरू हो जाती है। आई थिंक चैलेंज हुकूमत के लिए यही है कि पिछले जो 10 साल के बूम एंड बर्स्ट से लेसन सीखे। ये जादू वाली जो ग्रोथ है ना, ये सस्टेन नहीं कर सकती। ग्रोथ वही सस्टेन करेगी जो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगी। उम्मीद करते हैं कि इक़दामात होंगे और पाकिस्तान वापस उसी साइकिल में नहीं जाएगा जिस साइकिल में बार बार जाके सबने सबक सीखा है। सब तस्लीम करते हैं कि वो गलत था, मगर फिर हम गलतियां दोहराने लग जाते हैं, वो नहीं दोहराई जाएंगी। पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में पहली बार चेयरमैन FBR देंगे पाकिस्तानी मारूफ तरीन कारोबारी शख्सियात और माहिरीन के सवालों के जवाब। मिल बैठ कर होगी पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की से मुतालिक अहम निकात पर खुलकर बातचीत। कहाँ टैक्स लगाना है, कहाँ रिलीफ देना है, होगी तमाम अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। देखिए जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आज शाम 7 बजे जियो न्यूज़ पर। ट्रंप का अमरीकी शहरियों को बैरून मुल्क कारोबार के लिए गैर मुल्की हुक्काम को रिश्वत देने की इजाज़त देना फ़ायदे के बजाय नुकसानदेह होगा। कॉरपोरेट बदउनवानी से मुतालिक माहिरीन कानून का कहना है कि ट्रंप के इस इक़दाम से अमरीकी कॉरपोरेट को भारी कीमत अदा करना पड़ सकती है। रिश्वत से रोकने के कानून को कम जोर करने से बैरून मुल्क कारोबार करने की लागत बढ़ने का अंदेशा है। मल्टीनेशनल्स करने पर असर पड़ सकता है। सदर ट्रंप ने कानून पर इतलाक रोकने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करते हुए कहा कि यह कानून अमरीकी कारोबार के लिए गैर मुनसिफाना है। अमरीकी कांग्रेस में ट्रंप मुखालिफ जजों के खिलाफ मुआखजे के लिए बिल पेश करने की तैयारियां। रिपब्लिकन अरकान का अदलिया पर दबाव, जजों को माजूल करने की कोशिश। एलन मस्क भी अदलिया के खिलाफ रिपब्लिकन मुहिम में शामिल हो गए। जजों के मुआखजे पर सेनेट में मंजूरी के इम्कानात मादूम। माहिरीन अदलिया पर सियासी दबाव को जमहूरियत के लिए खतरा करार दे दिया। माहिरीन का कहना है कि ऐवान नुमाइंदगान में जजों के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान है, लेकिन सेनेट में मैं चाहता हूं आप अपना मुंह बंद रखें। एलन मस्क के 4 साला बेटे ने ट्रंप को शट अप कॉल दे दी। 11 फरवरी को ओवल ऑफिस में ट्रंप और एलन मस्क की मीडिया से बातचीत के दौरान एलन मस्क का 4 साला बेटा भी मौजूद था, जिसने अपनी हरकतों से सबकी तवज्जो समेटी। एलन मस्क को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेटे को लाने पर तनकीद का सामना करना पड़ा। भारतीय दारकूमत नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़, 18 अफराद हलाक होने वालों में 10 खवातीन, 3 बच्चे शामिल। भारतीय मीडिया के मुताबिक रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर दूसरे प्लेटफॉर्म के मुसाफिरों के आने से भगदड़ मची। मजहबी त्यौहार कुंभ के मेले के बायस रेलवे स्टेशन पर रश है।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार, टीमों की तैयारियां भी जारी। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर राशिद खान ने कराची में टीम को ज्वाइन कर लिया। अफगानिस्तान की टीम आज दूसरा प्रैक्टिस मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान टीम आज शाम हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में प्रैक्टिस करेगी। गुज़श्ता रोज़ दुबई पहुंचने वाली भारतीय टीम आज प्रैक्टिस करेगी।